गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजजनरंजन यशोदानंदन व्रजजनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा शिल प्रभुपदा। गुरुदेव 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 गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल। गोप्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशील श्रीमद् दीवान के सभा चरणारविंद जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज जी की जय। स्कॉन फाउंडर आचार्य ब्यूटी फाउंडर आचार्य जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज जी की जय। नित्य लीला जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशील श्रीमद् दीवान श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद जी की जय। नामाचार्य श्रीदास ठाकुर की जय। संवेद गौर भक्त वृंद की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा पार्थार्थी ललिता विशाखा गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण मान जी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada Maharaj ki jai.
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 21 आज हम पढ़ेंगे। पहले श्लोक का उच्चारण करेंगे। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विदान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानम् नानाभावान् पृथग्विधान् वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्। तो हम एक शब्दार्थ पढ़ेंगे। पृथक्त्वेन विभाजन के कारण, तू लेकिन, यत् जो, ज्ञानम ज्ञान, नानाभावान अनेक प्रकार की अवस्थाओं को, पृथक विधान विभिन्न, वेत्ति जानता है, सर्वेषु समस्त, भूतेषु जीवों में, तत् उस, ज्ञानम ज्ञान को, विद्धि जानो, राजसम राजसी। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जिस ज्ञान से, अनुवाद पढ़ रहे हैं, जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। कृपया अनुवाद दोहराएं। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार का जीव देखता है, उसे तुम राजसी जानो। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। यह धारणा है कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर
चेतना भी नष्ट हो जाती है, राजसी ज्ञान है। इस ज्ञान के अनुसार एक शरीर दूसरे शरीर से भिन्न है, क्योंकि उनमें चेतना का विकास भिन्न प्रकार से होता है। अन्यथा चेतना को प्रकट करने वाला पृथक आत्मा न रहे। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। इस ज्ञान के अनुसार चेतना अस्थायी है, या यह कि पृथक आत्माएं नहीं होती, एक सर्वव्यापी आत्मा है जो ज्ञान से पूर्ण है, और यह शरीर क्षणिक अज्ञानता का प्रकाश है। या यह कि इस शरीर के परे कोई विशेष जीवात्मा या परम आत्मा नहीं है, ये सब धारणाएं रजोगुण से उत्पन्न है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज का ये जो श्लोक है, श्लोक संख्या 18-21, श्लोक संख्या 21 में भगवान ज्ञान के बारे में वर्णन कर रहे हैं। इससे पहले 19वें श्लोक में भगवान ये बताए हैं कि गुणों के भेद से जो है ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये सभी 3 प्रकार के होते हैं। ये 19वें अध्याय में भगवान बताए हैं ज्ञान, कर्म तथा कर्ता ये 3 प्रकार के होते हैं हे अर्जुन, गुणों के आधार पे। और उसके बाद इसी श्लोक में आगे भगवान ज्ञान का वर्णन करते हुए सबसे पहले सतोगुणी ज्ञान का वर्णन करते हैं। सतोगुणी ज्ञान का वर्णन करने के बाद, सतोगुणी ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान से अनंत रूपों में
विभक्त जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। भगवान जब अर्जुन को सात्विक ज्ञान के बारे में बताया, उसके बाद भगवान, क्योंकि 3 प्रकार के गुण होते हैं, और तो आगे भगवान जो है रजोगुणी ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि मानो ऐसे अर्जुन ने पूछा हो या मन में जिज्ञासा हुई हो कि प्रभु सात्विक ज्ञान तो ठीक है, लेकिन अब मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि राजसी ज्ञान में क्या होता है, राजसी ज्ञान क्या होता है। तो भगवान तो परमात्मा है, तो भगवान अर्जुन की इस मनोदशा या इच्छा को जानते हुए अब राजसिक ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। और इसमें भगवान ने बताया है कि रजोगुणी ज्ञान में जो व्यक्ति होता है वह अपनी पहचान वास्तविकता में शरीर से करता है, या जितने भी जीव को देखता है उनकी वो सबकी पहचान उसी शरीर के अनुसार करता है। भगवान ये 18वां अध्याय है, इसमें आने से पहले भगवान ने और काम के बारे में, रजोगुण के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। इसमें भगवान बताए हैं कि जो श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के ये एक परपट में, जिसमें भगवान ने काम ऐश क्रोध एज रजोगुणों समुद्भर श्लोक बताया है, उसमें बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि जब जीव भगवान के शाश्वत प्रेम को भूलकर या उसको छोड़कर जब इस संसार में आ जाता है, तो वह काम, वह जो प्रेम है भगवान के प्रति, जो भगवान के प्रति जीव का शाश्वत प्रेम है, जो नाना प्रकार के कार्यों के माध्यम से वो प्रकट होता है, भगवान की सेवा के माध्यम से जो प्रकट होता है, जो प्रेम है, वह प्रेम इस संसार में रजोगुण के संपर्क में आने से काम में परिवर्तित हो जाता है। जो जीव का जो शाश्वत प्रेम है वो काम में परिवर्तित हो जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे दूध अगर थोड़े से दही के संपर्क में आ जाता है, शुद्ध अवस्था में जब दूध रहता है तो थोड़े से दही के संपर्क में आ जाता है तो वो पूर्ण रूप से दही में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार जीव का जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो जब रजोगुण के संपर्क में आ जाता है तो नाना प्रकार के काम में परिवर्तन हो जाता है, काम में परिवर्तन हो जाता है और नाना प्रकार के काम की वो एक्टिविटीज या कर्म करने लगता है जो काम पे आधारित होते हैं। और जब वो काम उसका संतुष्ट नहीं होता तो क्रोध में परिवर्तित हो जाता है, और जब क्रोध में परिवर्तित हो जाता है तो वह फिर बाद में भ्रम में परिवर्तित हो जाता है। उसको भेद बुद्धि खत्म हो जाती है, उसकी भेद बुद्धि खत्म हो जाती है तो भ्रम में परिवर्तन हो जाता है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उसका जो भौतिक संसार का जो दुख पाने का जो ये चक्कर है वो निरंतर चलता रहता है या उसका और आगे बढ़ जाता है। भौतिक संसार की उसकी जो कष्ट की अवधि है वो और आगे बढ़ जाती है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि आज के संसार में व्यक्ति नाना प्रकार की काम वासनाओं से लिप्त है। जैसे कि हमने आजकल के दौर में कई जो एक्टर्स हैं वह आत्महत्याएं कर रहे हैं। हाँ, उनको भी अगर, क्योंकि वो भ्रम में पड़ जाते हैं, उनको पता नहीं रहता कि क्या करना है, क्या सही है, क्या गलत है, भ्रम में हो जाते हैं, तो फिर उस रास्ते को चुन लेते हैं जो एक पाप का मार्ग है। उनके हृदय में या जीवों के हृदय में नाना प्रकार के काम वासनाएं अभिलाषाएं रहती हैं कि मुझे सम्मान मिले, मैं धनी बन जाऊं, मुझे श्रेष्ठ पद प्राप्त हो, इस प्रकार, और जो है मैं सबसे सुंदर स्त्री से विवाह हो या पूरे विश्व मेरा नाम फैले। तो ये जो काम अभिलाषाएं होती हैं, जब ये संतुष्ट नहीं होती तो वह जीव
जो हैं ना अलग अलग, जिसकी वजह से वो संतुष्ट नहीं, उनके प्रति क्रोध को विकसित कर लेता है। और क्रोध को जब विकसित कर लेता है तो उसकी भेद बुद्धि खत्म हो जाती है और वो भ्रम में पड़ जाता है। उसको पता नहीं रहता, समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जिसकी वजह से वह गलत निर्णय को ले लेता है और उसका परिणाम जो है, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि और इस भौतिक संसार में कष्टों को भोगने के लिए जो उसकी अवधि है वो और बढ़ जाती है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि वह जो रजोगुण है उसकी वजह से काम उत्पन्न होता है, और वो जो रजोगुण है उसमें व्यक्ति के का जो ज्ञान होता है वो ज्ञान किस प्रकार का होता है, उसमें उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, उसमें भगवान यहाँ पे अब अर्जुन को समझा। वैसे वहाँ पे भी समझाया, लेकिन इसको और डिटेल में गुणों के प्रभाव को समझा रहे हैं भगवान कि ज्ञान जो है जो रजोगुण में होता है उसका क्या प्रभाव होता है, व्यक्ति क्या समझता है क्या सोचता है। तो यहाँ पे हम एक पुस्तक है प्रभु जी की, श्री भगवान ने कहा, उससे ही हम समझेंगे। तो इस ज्ञान से समस्त प्राणियों में अलग अलग भाव दिखाई, इसमें अलग हम दो कई तरीके हैं, दो इसमें बिंदु हैं, उससे हम देखेंगे समझेंगे इसको कि ये जो श्लोक है इसमें समस्त प्राणियों में अलग अलग भाव, इस ज्ञान में जो व्यक्ति रहता है वो अलग सभी प्राणियों में अलग अलग भाव दिखाई देते हैं उसको, और वो रजोगुणी ज्ञान होता है। श्लोक का जो प्रथम जो श्लोक का जो प्रथम लाइन है उसमें बता रहे हैं कि पृथक्त्वेन तु यज्ञानम नाना भावान पृथक विदान। नाना भाव भान पृथक विदान मतलब जिस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति विभाजन के कारण समस्त प्राणियों में अनेक प्रकार की पृथक पृथक भाव को देखता है, हर प्राणी में अलग अलग पृथक पृथक भाव को देखता है, वो रजोगुण में होता है। इसमें श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि यह धारणा कि भौतिक शरीर ही जीव है और शरीर के विनष्ट होने पर चेतना भी नष्ट हो जाती है, यह रजोगुणी ज्ञान है। वास्तव में यह वास्तविक ज्ञान नहीं है। शरीर स्वयं आत्मा है और शरीर के परे कोई पृथक आत्मा नहीं है। वह व्यक्ति जो रजोगुण में, वो ये सोचता है कि शरीर ही सब कुछ है और इस शरीर के परे कोई आत्मा नहीं है, कुछ नहीं है। तो आगे हम समझेंगे। यहाँ पे इस श्लोक में भगवान तू शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और तू शब्द का अर्थ है किंतु। यहाँ पर ये बात भी समझने की है कि किंतु शब्द का प्रयोग क्यों किया कहा गया है कि जिस समय कोई पहले बात कही हुई है, उससे अलग बात अगर कहनी होती है, जैसे ये तो है लेकिन ये भी है, ये लेकिन किंतु ये, तो इस तरह से तो अलग अलग बात को कहना होता है तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पिछले श्लोक में भगवान ने सात्विक ज्ञान का वर्णन किया, जिनमें उन्होंने कहा था कि सात्विक ज्ञान में व्यक्ति प्रत्येक जीव को एक अविनाशी व्यक्ति समझता है। जो सात्विक ज्ञान में व्यक्ति होता है वो व्यक्ति हर जीव को अविनाशी व्यक्ति समझता है, या उसको भगवान का अविनाशी जो अंश समझता है, या उसे जो है अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति के रूप में देखता है। वह सतोगुणी ज्ञान है। और यहाँ पे किंतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे श्री कृष्ण बता रहे कि रजोगुणी ज्ञान में, लेकिन अर्जुन ये सब नहीं होता है। क्या होता है? यह बात होती है कि सभी जीवों के हृदय में परमात्मा का दर्शन। रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति जो होता है अपने आप को शरीर ही समझता है और वो ये सोचता है कि शरीर के साथ मैं पैदा हुआ था तो शरीर के साथ ही मैं मर जाऊंगा और इसके बाद कुछ नहीं है। वो भेद नहीं कर पाता कि वास्तविकता में नाना प्रकार के शरीर हैं। इन नाना प्रकार के शरीर का मूल कारण क्या है वो ये नहीं समझ पाता। वो ये देखता है कि नाना प्रकार के शरीर, अलग अलग प्रकार से चेतना विकसित हो गई और जो है बस शरीर है, इसके बाद ये चेतना भी, शरीर भी खत्म,
चेतना भी नष्ट हो जाएगी। और इस ज्ञान का एक मूल जो गुण है यह भी है कि इस गुण में शरीर की जीव जो है शरीर की पृथकता को महत्व दिया जाता है। इसमें शरीर की पृथकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है या उसी को महत्व दिया जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति शरीर की पृथकता को पृथकता के कारण प्रत्येक प्राणी में नाना प्रकार के पृथक पृथक भाव देखता है। क्योंकि अलग अलग शरीर है तो वो देखता है कि ये अलग अलग शरीर है तो अलग अलग जो सब अलग अलग ही है, इसमें कोई अविनाशी और अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति का कोई जीव नहीं है, सब इंडिविजुअल व्यक्तिगत शरीर है। और उनको उन्हीं भाव से फिर वो दर्शन करता है। जैसे कोई कहता है कि मैं भारतीय हूँ या मैं अमेरिकन हूँ या मैं जो है दिल्ली का निवासी हूँ या मैं शर्मा परिवार से हूँ या मैं ये हूँ मैं वो हूँ मैं ब्राह्मण हूँ मैं क्षत्रिय हूँ, इस तरह से हूँ। तो वो इस तरह से नाना प्रकार के गुणों या रजोगुण में जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति जो है जीव की इस पृथकता को महत्व देता है। महत्व देता है मतलब वो उसका ज्ञान ही ऐसा होता है, उसको बाय फोर्स उसको महत्व देना ही पड़ता है, विवेक से महत्व देना ही पड़ता है, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता क्योंकि वो गुण का प्रभाव ऐसा होता है। और जो है इसमें महत्व देता है कि आगे क्या है कि वो ये सोचता है कि मैं जिस समाज में मैंने जन्म लिया है वो समाज श्रेष्ठ है। मैं ब्राह्मण समाज में जन्म लिया हूँ तो ब्राह्मण समाज श्रेष्ठ है। और मैं इस वंश में पैदा हुआ हूँ, मैं ब्राह्मण वंश में पैदा हुआ हूँ, मैं रघुवंश में पैदा हुआ हूँ या मैं तो यादवों के वंश में पैदा हुआ हूँ। आजकल ऐसा ही होता है। तो मैं बहुत सम्मानित हूँ क्योंकि वो ऐसा सोचता है कि मैं सर्व सम्मानित हूँ। तो वो क्या है दूसरे लोगों को जो निम्न समाज में जन्म लिए हैं जैसे शूद्र या उससे भी कम में जन्म लिए उनको फिर वो नीचा समझता है और उनसे वो द्वेष भाव रखता है। फिर वो अलग भाव रखता है, उनको छूना नहीं चाहेगा या उनको जो है उन हमेशा चाहेगा कि इससे मुझे इससे ऊपर बैठाया जाए, मुझे इससे ज़्यादा सम्मान मिले। हमेशा उसके हृदय के अंदर ये कामना रहती है या अभिलाषाएँ रहती है, महत्वाकांक्षाएँ रहती हैं। तो ये रजोगुण के जो ज्ञान है उसका ये फल होता है कि उसके अंदर नाना प्रकार की अभिलाषाएँ होती हैं और ये अभिलाषाएँ जो हैं अनंत दुख का कारण बनती है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति का जो जीवन का लक्ष्य होता है, क्योंकि वो इस तरह की अभिलाषाएँ होती हैं, वो ये ज्ञान का ऐसा स्वभाव होता है कि इसमें ज्ञान में जीव का जो जीवन का लक्ष्य है वो इंद्रिय तृप्ति बन जाता है। ये इंद्रिय तृप्ति ही होता है, उसके अलावा आध्यात्मिक साक्षात्कार उसके जीवन का लक्ष्य नहीं होता या हो नहीं सकता क्योंकि उसका स्वभाव वैसा नहीं बना है या विकसित नहीं हुआ है गुण के प्रभाव के कारण। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है और इस ज्ञान के अनुसार उसका अगला जीवन नहीं होगा, उसका अगला जीवन होगा ही नहीं, वो ऐसा समझता है। और इस जीवन में वह जितनी इंद्रिय तृप्ति कर ले और जितनी इंद्रिय तृप्ति कर ले वही उसका लाभ है। और यह सोचता है कि मृत्यु के बाद तो सब कुछ समाप्त हो जाएगा, अतः यह अपने जीवन में अधिक से अधिक इंद्रिय तृप्ति कर सकता है तो यहाँ उसके जीवन की सफलता है। तो जो रजोगुणी में व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि मेरे जीवन का लक्ष्य जो इंद्रिय तृप्ति है, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं होता कि इस शरीर के बाद भी एक शरीर है। या जैसे भगवान बताते हैं यम यम बापि स्मरण भावो त्यजन्ते क्लेवरम तम तम एव कौन्ते सदा तद्भाव भाविता, कि है अर्जुन जिस भाव से व्यक्ति जिस भाव का जीवन पर्यंत अभ्यास करता है शरीर को छोड़ते वक्त उसी भाव के शरीर को वो प्राप्त करता है। जो तो रजोगुण में जो रजोगुण के ज्ञान से जो प्रभावित व्यक्ति होता है या रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति होता है उसके पास ये जो भगवान सतोगुणी ज्ञान दे रहे हैं उसका अभाव होता है और अभाव के कारण वह नहीं जानता
कि इस शरीर के बाद भी कोई शरीर है, और क्योंकि नहीं जानता तो वो लगता है इस जीवन का उद्देश्य जो इंद्रिय तृप्ति करना है, और इंद्रिय तृप्ति करो, और जो है यही जीवन का लाभ है, और इसी में जीवन की सफलता है। लेकिन वास्तविकता में हम देखते हैं कि जो रजोगुणी व्यक्ति है, क्या वो सुखी है? क्या लाभ मिला है उनको? क्या सफल हुए हैं? नहीं। इस संसार में हम देखते हैं कि नाना प्रकार के कष्ट है। कभी कोई सी बीमारी आ जाती, कभी स्पेनिश फ्लू, कभी कोरोना, कभी डेंगू, कभी मलेरिया, नाना प्रकार के स्ट्रगल चलता रहता है। बस एक संघर्ष चल रहा है अपने आप को सुखी करने का, लेकिन जीव वास्तविकता में सुखी नहीं हो पा रहा। लड़ाई चल रही है, हाँ, और जीव होना भी चाहे सुखी तो नहीं हो पा रहा। लेकिन क्योंकि रजोगुण का प्रभाव होता है तो वो संघर्ष करता है, उसको लगता है अब मिलेगा, अब मिलेगा, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति सुख, वो जो सुख है वो कभी मिलता नहीं है। और जो तुच्छ क्षुद्र सुखोर उतरशम, वो छोटा सा जो सुख मिलता है, वो सुख ही जो है बंधन का कारण बन जाता है। इसलिए जो छोटे छोटे सुख हैं उनके पीछे हमें नहीं भागना चाहिए वास्तविकता में। लेकिन ये जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो छोटा सुख पाके उसमें संतुष्ट हो जाते हैं और उसको बढ़ाने में लगे रहते हैं, लेकिन वो कभी बढ़ता नहीं। यहाँ पे बता रहे कि एक महान विद्वान थे चार्वक, उन्होंने अपने रजोगुणी ज्ञान के अनुसार एक ऐसे श्लोक की रचना की जिसका अर्थ यह है, क्योंकि रजोगुण में है तो ज्ञान भी वही प्रकट करेंगे वो। तो वो बोल रहे हैं कि जब तक यह जीवन है तब तक व्यक्ति को सुख पूर्वक जीना चाहिए, ऋण लेकर घी पीना चाहिए, और जिस समय शरीर जलकर भस्म हो जाएगा उस समय पुनर्जन्म की कहीं संभावना ही नहीं है। तो जब तक शरीर है तब तक खूब खाओ पियो, मजे करो, घी पियो, पैसा नहीं है ऋण ले लो, और जब शरीर खत्म हो जाएगा तो पुनर्जन्म ही नहीं हो। शरीर खत्म हो जाएगा, भस्म हो जाएगा तो चुकाने की जरूरत ही नहीं है आपको, आराम से रहो। तो उसको देखिए, तो यह जो रजोगुण में व्यक्ति है वो ऐसे ज्ञान को प्रकट करता है। हम जैसे बाहर प्रचार करने भी जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोग देखते हैं कि अरे ये साधु महात्मा क्या घर परिवार छोड़ के बैठे हुए हैं यहाँ पे, खूब खाओ पियो मजे करो, हम देखो खा रहे पी रहे मजे कर रहे हैं, तुम क्या अपना जीवन समर्पित करके ये क्या करके बैठे हो, तुम भजन करो हरे कृष्ण हरे कृष्ण, और क्या आनंद है इसके अंदर। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो व्यक्ति बाहर है रजोगुण में है वो वास्तव में कष्ट ही कष्ट में है। सुबह से शाम तक, सुबह ऑफिस जाएगा, कार्यालय में जाएगा, वहाँ पे डांट सुनेगा, फ़ोन करेगा, कॉल करेगा, पैसे दो जी, सेल ये ले लो, प्रोडक्ट ये ले लो, नहीं लेगा तो फिर बॉस की डांट, घर पे आने के बाद बच्चे डांटेंगे, ऑफिस स्कूल की फीस नहीं, ये नहीं वो नहीं, दिन भर वो परेशान रहता है। लेकिन छोटा सा सुख, मैथुन सुख उसे मिल जाता है तो उसको लगता है तो ठीक है सब ठीक हो गया। लेकिन वास्तविकता में यही सुख है, ये भ्रम है, यही जीव को बांधे रखता है संसार में। मान सम्मान की छोटी सी भावना वो बांध देती है संसार के अंदर, बांधे रखती। पूरे 24 घंटे में से 23 घंटे कष्ट मिलेगा, लेकिन आधा घंटा या 10 मिनट का जो सुख है वो पूरे उसको भुला देता है। ये भ्रम है। तो ये जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो इस ज्ञान को प्रकट करते हैं, हालांकि खुद कष्ट पा रहे होते हैं, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि सत्वगुणी ज्ञान में व्यक्ति ये सोचता है कि इस मनुष्य जीवन में मुझे तपस्या करनी चाहिए ताकि बार बार जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकूं। इसलिए भगवान ऋषभदेव भी यही कहते हैं, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम यस्मात् सौख्यम शुद्धियेद यस्मात् सौख्यम ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। इस तरह से श्लोक तो मेरे को नहीं आता, क्षमा चाहूँगा। लेकिन वो कहते हैं कि जो इस मनुष्य जीवन में आया है उसे तपस्या करनी चाहिए, और तपस्या करके दिव्य पद प्राप्त करना चाहिए। दिव्य पद प्राप्त करने से क्या होगा, ब्रह्म सौख्यम, तो वो ब्रह्म सुख जो अनंत है उसका आनंद ले सकता है। लेकिन यह वही व्यक्ति समझ सकता है जो सतोगुण में हो। रजोगुणी व्यक्ति इस बात को नहीं समझ पाया। वो समझेगा, वो सोचेगा अरे क्या तपस्या करने के लिए बोल रहे हैं, खाओ पियो मजे करो, इतना पैसा है,
इतना भोग है इस संसार में। लेकिन जो रजोगुणी व्यक्ति होते हैं वो काम भोगों को महत्व देता है। गीता में 3:39 में ये श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानियों के नित्य बेरी काम शत्रु के द्वारा ज्ञान ढक जाता है। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि जिस समय काम शत्रु सत्वगुणी ज्ञान को ढक देता है उस समय ज्ञान का जो रूप होता है वह रजोगुणी होता है। ज्ञान का जो रूप है वो रजोगुणी हो जाता है, क्योंकि काम शत्रु ज्ञानियों का जो ज्ञान है नित्य वैरी को जो है काम के द्वारा काम ढक लेता है उसको। श्लोक 3.39 है, हिंदी में होगा। तो उस समय ज्ञान का जो रूप होता है, जो जब काम जो है ज्ञान को ढक देता है तो वो रजोगुणी का जो ज्ञान हो जाता है। मतलब अब जो भी एक्टिविटी या कोई भी कर्म करूँगा मैं वो रजोगुण के प्रभाव में करूँगा, क्योंकि कोई भी कार्य व्यक्ति करता है तो वो ज्ञान के आधार पे ही करता है। तो वो ज्ञान किस गुण में है वो उसी गुण पे उसी वैसा ही वो कार्य करेगा। तो अगर जैसे रजोगुण में है तो काम वासनाएं उसकी ज़्यादा होंगी, तो काम वासनाओं की दृष्टि से पूरे संसार को देखेगा और भोगने का प्रयास करेगा। और इस प्रकार उसका जो नित्य शाश्वत जो ज्ञान है वो रजोगुण के कारण ढक जाता है। और वास्तविकता में वो अपने जो नित्य और मूल और शाश्वत प्रवृत्ति है या प्रकृति है उसको वो देख नहीं पाता या उसको समझ नहीं पाता या समझने का प्रयास कर नहीं पाता या कर नहीं सकता, क्योंकि रजोगुण का ऐसा प्रभाव होता है। और रजोगुण ज्ञान में व्यक्ति अन्यों का विरोध करता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि रजोगुण में ज्ञान में व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ मानकर अन्यों का विरोध करता है। जैसे हम देखते हैं देशों के बीच लड़ाइयाँ हो रही है आजकल, कई देश हैं लड़ रहे हैं, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं। या देश ही क्या, दो व्यक्तियों के बीच में भी युद्ध होता है, लड़ाई होती है, समाज के बीच में लड़ाई होती है, और संसार में बाजारों में प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ये सिर्फ अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ, तुम्हारे देश अच्छा, हमारा देश है, हमारी आर्थिक व्यवस्था ऊंची है, हमारी सैन्य जो व्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी है, हमारे जो अस्त्र शस्त्र वो ज़्यादा अच्छे हैं, या मैं विद्वान हूँ, अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने का उसमें होड़ लग जाती है और अन्यों का विरोध करता है। यही नहीं कि अपने आप को कोई व्यक्ति जब बढ़ा कर दिखाना चाहता है, इसका मतलब वो दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाना चाहता है, उसको नीचा दिखाएगा तो विरोध करेगा उसका। भागवत के 8वें स्कंद के अंतर्गत अन्य अध्याय में संख्या 7 में ये वर्णन भी है कि जिस समय, ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है भागवत से, कि श्री कृष्ण के ज्ञान से, श्री कृष्ण की आज्ञा से देवताओं ने ये जब जो मंथन कार्य हुआ देवताओं असुरों के द्वारा, ये वो प्रसंग है, इसका उदाहरण दिया गया। असुरों के साथ संधि कर ली देवताओं के, भगवान की आज्ञा से देवताओं ने असुरों के साथ संधि कर ली कि देवता तथा असुर मिलकर अब समुद्र मंथन करेंगे, दोनों मिलकर समुद्र मंथन करेंगे। असुरों को लगा इंद्रिय तृप्ति का कार्य है, सामान निकलेगा, भोगेंगे, तो वो उसकी वजह से वो लग गए, संधि कर ली। तो उसके बाद जब संधि कर ली तो भगवान तो बहुत चतुर हैं, तो उन्होंने पहले देवताओं को जो है इधर उनका मुंह पकड़ाया, मुंह की तरफ, जो वासुकी नाग था उनका मुंह की तरफ उन्होंने पकड़ा देवताओं ने, और भगवान ने उनका सिर पकड़ा। तो जब इस तरह से असुरों ने देखा, अरे हम तो पूंछ पकड़ रहे हैं, पूंछ तो एक अशुद्ध अंग है, हमें नीचा दिखाया जा रहा है,
हम तो असुर हैं, हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं, और ये देवता हमें पूंछ पकड़ा दिए और खुद मुंह पकड़ लिए, तो और हमें जो है नीचा दिखा रहे हैं, तो ये तो एकदम गलत है। उस समय असुरों को चाहिए था कि वे सर्प की पूंछ पकड़े तथा इस प्रकार समुद्र का मंथन करे, परंतु रजोगुणी ज्ञान होने के कारण असुर लोग अपने आप को देवताओं से श्रेष्ठ समझते थे। इस प्रकार उन्होंने सोचा कि सर्प की पूंछ को पकड़ना एक मूर्खता है, या मूर्खतापूर्ण समझा उन्होंने। असुरों ने कहा, हे देवताओं, हम असुरों का जन्म तुम्हारे जन्म से अधिक पवित्र है। हम असुरों का जो वैदिक ज्ञान तुम देवताओं के ज्ञान से अधिक है। ऐसे लोग कहते हैं कि देखिए हम श्रेष्ठ हैं, और जो ऐसे देखिए हम जब बाहर जाते हैं तो लोग कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम बेकार आदमी हो, हम श्रेष्ठ हैं, हम कमा रहे खा रहे पी रहे, मेहनत करो। तो वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। तो फिर तुम ऐसा तुम क्यों कर रहे हो कि तुम लोग सर्प के मुख वाले हिस्से को पकड़ोगे और हम असुर लोग सर्प की पूंछ वाले हिस्से को पकड़ेंगे? यह तुम लोगों की ओर से अन्याय हो रहा है। तुम श्रेष्ठ व्यक्ति को नीचा दिखा रहे हो, और तुम जो नीचे व्यक्ति हो, हाँ, तुम श्रेष्ठ बन रहे हो, हैं? ये सब गलत है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं इसी के तात्पर्य में 873 के तात्पर्य में कि देवताओं ने सोचा था कि सर्प का अगला भाग, दैत्यों ने सोचा था कि सर्प का अगला भाग शुभ होता है और इस भाग को पकड़ना अधिक वीरतापूर्ण होगा। साथ ही असुर लोग देवताओं से विपरीत कार्य करते हैं, यही उनकी प्रकृति है। हाँ, देवता जो असुर लोग होते हैं वो देवताओं के कार्य से अलग कार्य करते हैं। कृष्ण भावनामृत में जो हम लोग हैं, हम लोग जैसे गौ रक्षा का प्रचार करते हैं, लोगों को अधिक दूध या दूध दही या दूध से बनी चीज़ें खाइए, स्वादिष्ट व्रतें खाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, परंतु असुर लोग इसका विरोध करते हैं। असुर लोग इसका विरोध करेंगे, अरे कई वैज्ञानिकों ने तो खोजा है कि दूध जो है पीना खतरनाक है, इसी और जो है इनका मांस खाओ, ये ज़्यादा पौष्टिक है, ये ज़्यादा स्वादिष्ट है, ऐसा सोचते हैं वो लोग, और इसका विरोध करते हैं और गो हत्या या अन्य जानवरों की हत्या करते हैं। और ये मतभेद जो है सदैव चलता रहेगा, निसंदेह ये आदिकाल से चला आ रहा है। लाखों वर्ष पूर्व भी ऐसे ही होड़ थी। इसलिए असुरों ने भी अपने तथाकथित वैदिक अध्ययन के फलस्वरूप सर्प के मुख के हिस्से को पकड़ना श्रेयस्कर समझा, और यह भगवान की उदारता थी, यानी कि उनकी दया थी कि वे सर्प के खतरनाक हिस्से को पकड़े थे और असुर लोगों को पूंछ पकड़ाई। ये भगवान की दया थी, वास्तव में उनकी करुणा थी, नहीं तो असुर मर जाते। क्योंकि पूंछ खतरनाक नहीं थी, परंतु स्पर्धा की भावना के कारण असुरों ने सर्प के मुख के हिस्से को पकड़ना अच्छा समझा, स्पर्धा के कारण। यदि देवता विषपान करते, देखो ये और भी महत्वपूर्ण बात है, यदि देवता विषपान करते तो असुर लोग ये संकल्प करते कि ये भी विष पीकर शान से क्यों न मरे, कि ये असुर जो है विष पी रहे हैं, अच्छा ये शान से मरना चाहते हैं, नहीं नहीं विष हमें पीना चाहिए, हम शान से मरेंगे क्योंकि हम श्रेष्ठ हैं। तो जो रजोगुण में व्यक्ति होता है तो इस तरह के मूर्खतापूर्वक वो कार्य करता है, वो सोचता है इस तरह से और अपने श्रेष्ठ मानकर अन्यों का विरोध करता है। लेकिन जो भक्त होते हैं उनको ये रजोगुणी ज्ञान पसंद नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज को रजोगुणी ज्ञान पसंद नहीं। रजोगुणी एक व्यक्ति हो गया असुर और एक हो गए देवता, जो सतोगुण में हमेशा प्राय सतोगुण में रहते हैं देवता। तो यहाँ पे जो रजोगुणी ज्ञान है वो भक्तों को पसंद नहीं होता। यहाँ पर कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुणी ज्ञान में व्यक्ति के अंदर अनेक प्रकार के भाव होते हैं, किंतु किसी को वो अपना शत्रु समझता है, किसी को अपना मित्र समझता है, किसी को अपने समाज का समझकर उसके प्रति राग करता है और किसी के अपने समाज से बाहर का समझकर उसके प्रति द्वेष करता है।
ये रजोगुणी व्यक्ति के अंदर राग और द्वेष होता है। और भगवान कहते हैं कि जब तक राग द्वेष से मुक्त नहीं हो जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए वास्तव में भगवत गीता जो है एक भगवान की करुणा है, ये करुणा का सार है, करुणा का अवतार ही समझ लेना चाहिए इसको। भगवत गीता बहुत भगवत सबको पढ़ना चाहिए। भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत अध्याय संख्या 3 में वर्णन आता है कि जिस समय देखो प्रहलाद महाराज जो भगवान के भक्त होते हैं वो कैसे होते हैं बता रहे हैं यहाँ पे। उनके पर रजोगुण का प्रभाव नहीं होता। तो अगर हम भक्त हैं तो हमारे ऊपर भी ये प्रभाव नहीं होना चाहिए और इस तरह के कार्यलाभ करना चाहिए। प्रहलाद महाराज आसुरिक अध्यापकों के द्वारा पढ़ाए गए राजनीतिक तथा अर्थशास्त्रों के पाठों को सुनते थे। उस समय उन्हें शत्रु मित्र के भाव से भरे हुए थे। ये विषय उन्हें जो है उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। उन्हें शत्रु मित्र के भाव से भरे हुए ये विषय अच्छे नहीं लगते थे। भगवान के भक्त जो होते हैं उनको ये जो रजोगुणी ज्ञान से उत्पन्न जो नाना भाव हैं, प्रकार के भाव हैं, राग द्वेष, शत्रु मित्र, ऊंच नीच, ये भाव से भरे हुए जो हैं वो भाव अच्छे नहीं लगते। अच्छे नहीं, इसलिए ये जो भक्त हैं ये जो है जो धीर अधीर प्रिय, धीर और अधीर दोनों को प्रिय होते हैं ये भक्त, क्योंकि ये रजोगुणी, इनके रजोगुण का प्रभाव नहीं होता इनके पर, शत्रु मित्रता का प्रभाव नहीं होता। इसलिए जो धीर हो चाहे अधीर व्यक्ति भी हो वो भी उनको प्रिय मानता है, हितकर मानता है, क्योंकि उनके हृदय में शत्रुता का कोई भाव नहीं है वास्तव में। और श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं इसी श्लोक में कि राजनीति में एक वर्ग के लोगों को, राजनीति में ऐसा होता है, जब राजनीति पढ़ाते थे षंड और अमर प्रहलाद महाराज को या उनके सहपाठियों को, तो इससे प्रभुपाद बता रहे कि वर्ग के लोगों को, राजनीतिक में एक वर्ग के लोगों को शत्रु तथा अन्य वर्ग के लोगों को मित्र माना जाता है। और राजनीति की ये सारी बातें इसी ज्ञान पर आधारित हैं और संपूर्ण विश्व विशेषतः आज के समय में इसी उलझ में हुआ है। जनता को मित्र देशों तथा मित्र वर्गों तथा शत्रु देशों तथा शत्रु वर्गों से ही मतलब होता है। किंतु जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, विद्वान व्यक्ति कभी भी शत्रु तथा मित्रों से भेदभाव नहीं बरतता। विशेषतः भक्तगण मित्र या शत्रु नहीं बनाते हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि रजोगुण से प्रभावित व्यक्ति जो है वो शत्रुता, मित्रता, राजनीति करना और राजनीति में जो शत्रुता, मित्रता, बैरता, आर्थिक विकास, ये सब भावनाएं बनी रहती हैं और लोगों को और देशों को भी वो हमेशा नीचा दिखाना या जो है उनसे श्रेष्ठ समझना अपने आप को या बनने का प्रयास करना, ये सब ये एक होड़ लगी रहती है। और यहाँ भी लिख रहे हैं प्रभुपाद जी आज ये समाज में यही दुर्दशा है और जो है इसी जिसकी वजह से दो देशों के बीच जंग होती है और हजारों व्यक्ति बेमौत मारे जाते हैं, नाना प्रकार की बीमारियां आती हैं, नाना प्रकार के लोग जो हैं कष्टों का सामना करते हैं, मन में शत्रु भाव रखते हैं तो शत्रुता के उस भाव से मन में कष्ट, कोई श्रेष्ठ है तो उसके कारण कष्ट, किसी ने कुछ बोल दिया उसके कारण कष्ट, मुझे श्रेष्ठ नहीं माना उसके कारण कष्ट, तो ये कष्टों से वो जूझता रहता है। अतः ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि समय थोड़ा रहा नहीं है, प्रभु जी को समझे, ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि ये जो हमारा कृष्ण भावनामृत जो आंदोलन है उसको वो अनुग्रहण करे, उसको स्वीकार करे और जो सतोगुण अर्थात या जो दिव्य गुण से परिपूर्ण ज्ञान है, जो वास्तविक ज्ञान है जीव के बारे में, उस ज्ञान को धारण करे और उस ज्ञान पर अनुसरण करे। जिस प्रकार हम देखते हैं कि समाज में जो हमारा कृष्ण भावना भावित जो समाज है, इसके अंदर जो है नाना समुदाय से, नाना देशों से व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति इस कृष्ण भावनामृत को या इस ज्ञान को, जो दिव्य ज्ञान है, इस ज्ञान को अपने जीवन में इन्होंने अपनाया है और जो है उस पे अपनाने पे उस पे एक कार्य भी किया, उसके अनुसार कर्म किया है और भगवान को कर्म किया है, भगवान को उस कर्म का फल अर्पित करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। हाँ?
और जो है अपने आप को भगवान का दास समझते हैं, जब व्यक्ति इस ज्ञान का अनुसरण करेगा तो व्यक्ति जो है इस संसार में भी रह के मुक्त रह सकता है इन 3 गुणों के प्रभाव से। और हम देखते हैं कि आज श्रील प्रभुपाद जी ने जो प्रचार किया वो दिव्य ज्ञान का, उस ज्ञान की वजह से आज जो कृष्ण भावना में भावित व्यक्ति हैं वो आनंद में हैं, सुखी हैं, और जो है धीरे धीरे इसका प्रचार बढ़ रहा है और लोगों तक ये आनंद बांटा जा रहा है। तो विनम्र प्रार्थना है कि हम मेरे जैसे व्यक्ति, हम सब जो हैं इसका दृढ़ता से पालन करें और भगवान के जो सेवा का जो दिव्य आनंद है उसको अनुभव करें या स्वाद करें। धन्यवाद। प्रभु जी से आज्ञा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो आज के श्लोक में जो रजोगुणी ज्ञान का वर्णन हुआ है तो इसमें राग और द्वेष रहता है। तो देवताओं में भी है, वैसे देवता लोग सत्वगुणी माने जाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी जो है कुछ जो है देवता ऐसे भी हैं जो रजोगुण से बहुत प्रभावित होते हैं और उनके अंदर बहुत ज़्यादा रजोगुण होता है। जैसे कि जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत सुना रहे हैं तो देवता लोग आए और अमृत का कलश लेके आए। सुखदेव गोस्वामी से जो है वो अपना कुछ लेन देन करना चाहते हैं। क्या लेन देन है? कहते हैं कि हे सुखदेव गोस्वामी, आप परीक्षित को जो कथा अमृत जो दे रहे हैं तो इनको मत दीजिए, हम हम अमृत का कलश जो है आपको दे रहे हैं, परीक्षित को अमृत पिला दो और कथा का अमृत हमें दो। तो ये क्या है? अगर परीक्षित को कथा मिल जाएगी तो मुक्त हो जाएंगे, वैकुंठ चले जाएंगे, तो हमसे ऊपर उठ जाएंगे, तो इनको मत दो। इनको मत दो, हमारा अमृत इनको दे दो। अरे ये जो है तक्षक के काटने से मरने वाले हैं, इनको मृत्यु होने वाली है, तो इसके लिए आप कथा सुना रहे हैं, तो इनको मृत्यु का जो हम मतलब उपाय बता देते हैं कि मृत्यु से जो है बच जाएंगे, इनकी मृत्यु नहीं होगी। तो इनको आप कथा मत दीजिए और हमको आप कथा दीजिए, हम वैकुंठ चले जाएं। तो ऐसा व्यक्ति कथा सुनने का अधिकार नहीं होता, ऐसा व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकारी नहीं होता। ऐसा व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकार नहीं होता है कि अगर ये व्यक्ति वैकुंठ जा रहा है तो ये ना जाए वैकुंठ, मैं जाऊं वैकुंठ। चलो ये जो है मतलब यहाँ सुख पाए और यहाँ बना रहे, ये वैकुंठ क्यों जा रहा है? ये जो है मतलब रजोगुणी भाव है ना, कि किसी व्यक्ति को अगर जो है जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल रही है और आपको अगर नहीं मिल रही है ना, तो आप उससे ईर्ष्या करते हैं कि भाई उसको क्यों मिल रही है, उसको ना मिले मुझे मिले। नहीं क्या है? अगर उसको मिल रही है तो मुझे भी प्राप्त हो जाए, तो ये तो भाव जो है मतलब सही मालूम पड़ता है। लेकिन उसको मिल रही है मुक्ति, उसको ना मिले, उसके बदले मुझको मिल जाए, ऐसा क्यों? वैकुंठ में क्या कोई कमी है? वैकुंठ में कोई ऐसा तो भाई एक सीट है, इसको अगर मिल गई तो मुझे नहीं मिलेगी, तो ऐसा तो है नहीं। वैकुंठ में तो सबके लिए जगह है, प्रत्येक जीव के लिए वैकुंठ में स्थान है ना। तो ये क्या है? रजोगुणी ज्ञान। उसी प्रकार से जब अश्विनी कुमार आए तो देवताओं के वैद्य हैं, तो किसके पास आए थे? दधीचि मुनि। दधीचि मुनि के पास आए कि आप हमें जो है अध्यात्म ज्ञान दीजिए, ब्रह्म ज्ञान दीजिए, हम जो है मुक्त हो जाएं, जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएं। तो दधीचि मुनि ने कहा कि ठीक है, आप कल आइए, मैं आपको ये आध्यात्मिक ज्ञान दूंगा। तो इंद्र को जब पता चला तो इंद्र आए दधीचि मुनि के पास, बोले आपने जो है उनको ऐसा बोल दिया है, तो वो तो देवताओं से भी नीचे हैं,
आप उनको ब्रह्म ज्ञान दोगे। अगर आप उनको ब्रह्म ज्ञान दोगे तो मैं आपके सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा। ये देखो कोई व्यक्ति अगर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहा है और वैकुंठ जाने की तैयारी कर रहा है तो उसको वैकुंठ नहीं जाने देना चाहिए। क्यों? क्यों? देवताओं से नीचे हैं ये लोग, ये देवताओं के वैद्य हैं। तो देवताओं में बीमारियां होती नहीं हैं, तो वैद्यों को जो है वो ये लोग नीचे मानते हैं। अब यहाँ पर तो बहुत बीमारी, तो डॉक्टरों को ही सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है लेकिन वहाँ पर बीमारी किसी को होती नहीं है तो वैद्यों को सबसे ज़्यादा नीचे माना जाता है। ये जो है डॉक्टर लोग हैं, तो इनको जो है वैकुंठ कैसे मतलब जाएंगे ये लोग? हम तो ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, तो ये वैकुंठ नहीं जाएं। अगर आप इनको ज्ञान दोगे तो हम आपके सिर के 100 टुकड़े कर देंगे। तो दधीचि मुनि जो है अब क्या करें, ये भी क्या तरीका है। तो अब वो अगले दिन आए अश्विनी कुमार, दोनों अश्विनी कुमार जोड़वा भाई हैं, दोनों आए, हमें ज्ञान दीजिए। बोले आपको हम ज्ञान तो दें, लेकिन एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। इंद्र ने ऐसा कहा है कि वो हमारे सिर के 100 टुकड़े कर देंगे। तो वे बोले आप चिंता मत करो, अरे हम तो वैद्य हैं हम तो वैद्य हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो, हम आपका सिर काट करके सुरक्षित रख देते हैं और घोड़े का सिर लगा देते हैं आपकी जगह, और घोड़े के सिर से आप हमको ज्ञान दीजिए। क्योंकि ज्ञान तो हृदय में है, जीवात्मा तो हृदय में है ना। तो जो भी ज्ञान है और जो जीवात्मा है वो तो हृदय में है। तो सिर बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता। तो घोड़े के सिर से आप ज्ञान दीजिए हमको, है ना। और इंद्र आएंगे तो आपके सिर के 100 टुकड़े कर देंगे, हैं कि भाई जिस मुख से तुमने ज्ञान दिया है उसमें हम उसको 100 टुकड़े कर रहे हैं, तो 100 टुकड़े कर देंगे और फिर हम आपका जो है सिर, कटा हुआ सिर दोबारा जोड़ देंगे सुरक्षित आपको कर देंगे। तो इस प्रकार से ऐसा ही हुआ। तो चूंकि घोड़े के मुख से दधीचि मुनि ने ज्ञान दिया था, इसलिए उसको अश्वशिरा विद्या कहा गया। अश्व माने घोड़ा, घोड़े के सिर से ज्ञान दिया, अश्वशिरा विद्या कहलाया, आध्यात्मिक ज्ञान। तो कहने का मतलब ये है कि रजोगुण में मतलब इतनी मतलब ईर्ष्या, इतनी द्वेष मतलब होती है कि मुझे कोई चीज़ मिले ना मिले, उसको क्यों मिल रही है ना। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को मिल रहा है ना, तो आप भी चाहोगे आपको भी मिले। कोई कमी तो है नहीं, उस चीज़ की कोई कमी तो है नहीं कि भाई वो खा लेगा तो आपको कम पड़ जाएगा। जब समुद्र है, अमृत का समुद्र है, अगर वो पी रहा है तो आप भी पी लो, तो वो ना पिए तो ये सब जो है मतलब क्या है, यही रजोगुण है ना। तो रजोगुण में यही होता है कि कोई व्यक्ति अपने से ऊपर उठ रहा है तो उसके टांग खींचना है कि वो मुझसे ऊपर क्यों उठ रहा है। अरे ऊपर उठ रहा है तो आप भी ऊपर उठो, आप भी उसका जो है पैर पकड़ो इस भावना से कि मैं भी ऊपर उठ जाऊं और उसके नीचे रहूं। तो एक ये भी तरीका होता है कि किसी के चरण पकड़ लो, किसी वैष्णव के चरण पकड़ लो, और उससे क्या होगा कि आप भी जो है उसके पीछे पीछे आप भी चले जाओगे वैकुंठ। लेकिन दूसरा तरीका होता है वैष्णव के चरण पकड़ के नीचे गिराना कि वो क्यों ऊपर जाए, मैं नहीं ऊपर जा रहा हूं तो ये क्यों ऊपर जा रहा है, तो ये भी नीचे रहे, ऊपर ना जाए। तो ये जो है रजोगुणी भाव है। तो यहाँ पर भगवान यही बता रहे हैं कि तद्ज्ञानम विद्धिराश्रम, रजोगुणी ज्ञान इसी प्रकार का होता है कि मेरी जो स्थिति है वो बराबर बनी रहे। मुझसे ऊपर कोई अगर जाता है तो क्यों जाता है, ये मेरे से नीचे था तो ये नीचे से ऊपर क्यों जा रहा है ना। तो ये जो भाव होता है राग और द्वेष का भाव रहता है ना, रजोगुणी ज्ञान है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे।